एक बात हमको जानना है, किससे क्या सीखे। हमको किससे क्या सीखना चाहिए, सीखने को क्या मिलती है। हाँ, जैसे घर में सोचते हैं चिंटी, छोटी छोटी चिंटियां होती है कि चिंटी से क्या है, चिंटी तो घर में गंदगी फैला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे ना। सबसे ऐसे दुनिया में कोई प्राणी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई भी नहीं है जिनसे हमको सीखने को नहीं मिले। आपको कुछ बात बता रहे, हमको किससे क्या सीखे। चिंटी से हम क्या सीखे? चिंटी से हमको चलना सीखना चाहिए। चिंटी कैसे चलती है, चिंटी से हमको चलना सीखना चाहिए। अच्छा, हम उठना कैसे सीखेंगे? अलार्म दे देते तो भी नींद नहीं खुलती, ठीक है ना। परंतु जो मुर्गी है, मुर्गा या मुर्गी जो कहो, वो कहां पर अलार्म दे रहे हैं? पहले मुर्गी की आवाज सुनकर ही लोग समझते थे अभी प्रभात हो गया, प्रातःकाल हो गया। प्रथम उसमें पूर्व दिशा में ताराएं को देखकर लोगों को ज्ञान हो जाता था, भाई देखो अभी सुबह का समय हो गया। तो मुर्गी से ये सीखे हमको, चाहे कितने लेट में सुला दो, कितने देर तक जगाओ, लेकिन सुबह होते ही मुर्गी बोलने लग जाए। तो मुर्गी से उठना सीखे। और कहते ना, कण और क्षण, अगर विद्यार्थी क्षण को गवा दे वो विद्यार्थी हो नहीं सकता। अगर कोई धनी व्यक्ति कण को गंवा दे तो फिर वो धनी नहीं बन सकता। तो संचय करना हो विद्यार्थी के लिए घड़ी से सीखे, और मधुमक्खी से कौन सीखे? जो धन संग्रह करना चाहते हैं। और धन क्यों संग्रह करे? भोग भोगने के लिए धन को संग्रह नहीं करना, सेवा करने के लिए, भगवत सेवा, संत सेवा, गो सेवा आदि सेवा करने के लिए, उत्तम कार्य में लगाने के लिए। जिस प्रकार मधुमक्खी संग्रह करती है, इस प्रकार संचय करने की विद्या मधुमक्खी से सीखे, लेकिन उत्तम सेवा करने के लिए, भोग के लिए नहीं। इस चीज से सावधान रहे। सहन करने की शक्ति किससे सीखे? वृक्ष से सीखे और धरती माता से सीखे। धरती माता को देखो, हम टटी पेशाब भी करते हैं, खोदते भी है, सब कुछ करते, परंतु धरती माता सहन करती है। वृक्ष को हम फल भी लेते हैं, पत्ते भी तोड़ देते हैं, टहनियां भी तोड़ देते हैं, परंतु वृक्ष उल्टा जवाब नहीं देता। हमारे वैष्णवों का कंठार कहा गया है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के लिए एक बात कही है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः, तृणात् अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष से भी बढ़कर हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, और बिना सहन शक्ति से कोई आज तक बड़ा हुआ ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए सहन शक्ति हम धरती माता से और वृक्ष से सीखे। और जीवन में रहने की जीवनचर्या, दिनचर्या किससे सीखे? इस शास्त्रों से सीखे, बड़े गुरुजनों से सीखे। तस्मं शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र में जो बात वर्णित है, शास्त्र की आज्ञा को लेकर हम चले और इससे हम सीखे। अच्छा, हम किसी से अगर अच्छा गुण ग्रहण करना कैसे सीखे? हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ अच्छा गुण जरूर है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिनके पास में अच्छा ही नहीं है। दूध और पानी को मिला देंगे, हर कोई इसको अलग नहीं कर सकता, परंतु हंस, इसलिए हंस से हमको सीखना चाहिए अच्छाई को कैसे ग्रहण करना और बुराई को कैसे छोड़ देना। निर्विकार रहने की बात किससे सीखे? जो सूर्य भगवान को हम भगवान मानते हैं, इस प्रत्यक्ष भगवान इस संसार में सूर्य भगवान है, उनको हम जल देते हैं, अर्घ्य देते, वो सूर्य भगवान भी टटी पेशाब के ऊपर उनकी किरणाएं भी पड़ती है ना? नहीं, परंतु टटी पेशाब पर किरण पड़ने से क्या सूर्य भगवान अशुद्ध हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना। इस प्रकार निर्विकार रहने की बात मतलब हमको तो गुण को ग्रहण करना है और जो विकार को छोड़ना है, ये हमको सूर्य भगवान से सीखना है।
कैसे हमको निर्विकार रहना है, ये सूर्य भगवान से सीखना चाहिए। हमको ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान में मन कैसे लगाना चाहिए, एकाग्र रूप से साधन करना चाहिए, किससे सीखे? बगुले से सीखो। बगुला क्या करता है? एक पांव में तपस्वी की तरह खड़ा रहता, एक पांव को मोड़ के रखता और एक टक देखता रहता, कहीं मछली की थोड़ी सी इशारा आते हैं, टक उन्होंने किया, बकत ध्यान आया है। ऐसे बगुला जिस प्रकार ध्यान रहते हैं, इस प्रकार साधक को ध्यान करना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। इसलिए हमको बगुला से सीखना है। विपत्ति आए तो अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, किससे सीखे? हमारा प्रश्न है, मूल टॉपिक किससे क्या सीखे। तो हमको क्या सीखना चाहिए? जैसे कछुआ को देखते हैं, वो कछुआ चलता है, परंतु जैसे पता चलता कहीं विपत्ति आने वाली है, वो कुरमा क्या करता है? कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। तो इस प्रकार विपत्ति के समय में, कष्ट के समय में अपने आप को संयमित जीवन में समेट लेना, ये कछुआ से सीखे। ये सबसे बड़ी बात, ये हमको कछुआ से सीखना चाहिए। और देखना चाहिए हमको आनंद में कैसे रहना चाहिए, वास्तव में आनंद में, मस्ती में ये कैसे रहना चाहिए, ये हमको समुद्र से सीखना चाहिए। समुद्र में चाहे आज बाढ़ आ जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाढ़ आ जाने से समुद्र में बाढ़ नहीं आ जाती है, और उसमें अकाल पड़ने से समुद्र के पानी सुख नहीं जाते। इस प्रकार संसार की जो परिस्थितियां आए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमारा आनंद में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आनंद समुद्र में सदा ही हमको अवगाहन करना चाहिए। इससे समुद्र से हमको आनंद में कैसे रहना चाहिए, ये सीखना चाहिए। हमको वास्तव में निष्ठावान कैसे रहे, एक निष्ठ कैसे होए। नहीं तो कभी तो इसी देवी की पूजा कर रहे, कभी तो भैरव बाबा की पूजा कर रहे, कभी तो साईं बाबा को पूजा कर रहे, कभी गणेश जी की, कभी इनकी। अरे ये क्या है? ऐसे नहीं। तो निष्ठावान बनो, निष्ठावान बने बिना सफलता नहीं मिलेगी। तो निष्ठावान की बात हम किससे सीखे? हमको पपीहा से सीखना चाहिए। चातक, पपीहा स्वाति नक्षत्र बूंद को छोड़कर समुद्र का जल, गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी का जल, किसी भी पवित्र नदी का जल को भी पान नहीं करता। उनको चाहिए केवल स्वाति नक्षत्र को बूंद। इस प्रकार हमारे पतिव्रता की तरह रहना चाहिए, एक भगवान के शरणागत होके रहना। निष्ठा सीखनी हो तो हमको चातक से सीखना चाहिए। अच्छा, संसार में कैसे रहे, हमको कैसे सीखना है? संसार में रहने की विद्या आपको आगे बताएंगे, एक एक टॉपिक। संसार में कैसे रहेंगे कि पद्म पत्र मीमां भषा, जैसे कमल का पत्ता ये जल में रहता है, परंतु कमल के पत्ते में पानी की बूंद स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार संसार में रहने का अर्थ है, संसार के जो व्यक्ति है, परिवार है, उनको व्यक्तिगत रूप में अपना मत मानना, उनको भगवान के नाते अपना मानना और सेवा करने के लिए अपना मानना, प्रतिबदल में कुछ नहीं चाहना। अर्थात कमल की पत्ते की तरह हमको संसार में रहना है। ये कमल की पत्ते से हमको सीखना चाहिए। अच्छा, सुखी कैसे रहेंगे जीवन में, ये किससे सीखें? आप कभी देखे होंगे हाथी कैथ जानते हैं ना, फल होता है कैथ। वो कैथ फल जब खाता है हाथी, वो हाथी खाने के बाद जब वो उनके वो गोये में जब निकलता है, जब उन्होंने शौच करता वो निकलता, तो कैथ देखोगे अंदर तक बिल्कुल तो खा लिया है, लेकिन वो टूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत निकलेगा। हाथी कैथ खाने कैसे खाता है, तो हमको कैसे रहना सुखी, ये हाथी से सीखे। माने रहेगा तो ऊपर में तो ऐसे व्यवहार करेंगे, व्यवहार तो होना चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होंगे। हाथी कैथ खाने की तरह हमको संसार में इस प्रकार सुख रहना है, कभी दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे अनेक बातें हैं, इसलिए संक्षेप में आपको बताया। तो किससे क्या सीखे? नारायण नारायण नारायण।